नमाजों को तर्क करता हो, जो नमाजों को तर्क करता हो, जो नमाजों को तर्क करता हो, जो नमाजों को तर्क करता हो, आदमी वो भी कामयाब नहीं। हमारे आज के इस इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब जो सदर मुदर्रिस है मदरसा रईसुल उलूम रायपुर घुंसी से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुतबा सदारत पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इल्म से ज़ेस्त का मज़ा पाया, दर्द पाई ला दवा पाया। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हाज़िरीन जलसा, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात। इस जलसे में जिस हिस्से से भी हिस्सा लिया, आपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम को मदहू फरमाया और वो हज़रात भी तशरीफ़ ले आए। भाई रईस से हज़रत मौलाना अमीन साहब तशरीफ़ ले आए और मौलाना आसिम इकबाल भी। जो हज़रात आए हैं, जिन लोगों को आपने इत्तला दी, वो सभी हज़रात तशरीफ़ ले आए हैं। अब आप हज़रात का ये काम है कि आप पूरी तवज्जो के साथ उनकी बात को सुनें और जो बातें कही जाएं, ये नहीं इस कान से सुना जाए उस कान निकाल दिया जाए, नहीं, जो बात कही जाए उसको सही तरीके से सुना जाए और दोनों कान से सुना जाए। अगर हम एक कान से सुनेंगे तो दूसरे कान से बात निकल जाएगी, तो दोनों कान से जब सुनेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर बात फंसेगी। जब हमारे दिमाग के अंदर बात फंसेगी तो उस पर अमल करना भी आसान होगा। वरना अगर हम एक कान से सुनेंगे, इधर से सुनेंगे तो उधर निकल जाएगी और इधर से सुनेंगे तो इधर निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद अपने दिमाग के अंदर जो बातें कही जाएं उनको महफूज करना है। तो आप हजरात भी काबिल मुबारकबाद हैं और जिन हजरात ने भी इसके अंदर आज की इस नशिस्त के अंदर हिस्सा लिया है वो सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। और इस आज की नशिस्त के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हज़रत मौलाना हाशिम साहब का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये सारा इज्तिमा हो रहा है। जो भी प्रोग्राम हुए, इससे पहले हुए या आज जो प्रोग्राम हो रहा है, शायद ये मेरे ख्याल में कौवा खेड़ा के अंदर पहली मर्तबा हो रहा है। इतना बड़ा प्रोग्राम तो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो ये हज़रत मौलाना हाशिम साहब की नवाजिश है कि आपके प्रोग्राम आज के इज्तिमा का जितना भी उनका शुक्र अदा किया जाए कम है, कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां आपके गांव के ऊपर दी। मेरे दोस्तों, आप हजरात भी उनका साथ देते रहेंगे तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और ऐसे अफराद तैयार होते रहेंगे। तो आज की नशिस्त जो बच्चे कुरान पाक मुकम्मल कर चुके हैं, देखिए इल्म का बड़ा ऊंचा मकाम है, इल्म का बहुत ऊंचा मकाम है। इल्म के लिए उलुल आज़्म पैगंबर सफ़र करते हैं। लक़द लकीना मिन सफ़रना हाज़ा नसबा, उस वक्त का बयान है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ख़ास इल्म हासिल करने के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं, उस वक्त का बयान है। तो एक पैगंबर है, साहिब शरीयत है, वो इल्म हासिल करने के लिए जा रहा है।
तो कितना बड़ा ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है। मेरे दोस्तों, इस इल्म के हासिल करने के लिए जो मशक्क़तें बर्दाश्त की जाती हैं, बहुत बड़ा उसके ऊपर अज्र मिलता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर बाब बांधा है, बाबुल खुरूज फी तलबिल इल्म, यानी तलबे इल्म के लिए सफर करना। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस के लिए, जिस इल्म को आज हम अपने घर के अंदर बैठे बैठे हासिल कर रहे हैं, एक हदीस हासिल करने के लिए 1 महीने का सफर किया था। 1 महीने का सफर करके मुल्क शाम पहुंचते हैं और फिर वहां से वो हदीस हासिल। तो हमारे असलाफ ने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। इल्म एक लैला है, तालिबान इल्म उसके मजनू है। मजनू की जिंदगी क्या है, मजनू का वजीफा हयात क्या है? लैला की बारगाह हुस्न में कुर्बानी पेश करना। वो कौन सी कुर्बानी है जो उलमाए कराम ने नहीं दी है? राहत की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, आरजुओं की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी। मेरी निगाह ने झुक झुक के कर दिए सजदे, जहां जहां से तकाज़े हुस्न यार हुआ। आज हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सिक्का लोगों के दिलों के ऊपर बैठा हुआ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है किताबों के अंदर, एक एक रात के अंदर 20-20 मरतबा जागने की नौबत पेश आई। 20-20 मरतबा उठे हैं रात के अंदर। कोई मसला जहन के अंदर आता है, उसको कलम बंद कर लेते हैं, चिराग जलाते हैं, कलम बंद कर लेते हैं, फिर लेट जाते हैं। फिर कोई मसला जहन के अंदर आता है, उठते हैं और कलम बंद करते हैं। यहाँ तक कि ये अमल एक रात के अंदर 20-20 मरतबा करना पड़ा। तो हमारे असलाफ ने इस दीन को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। अगर हमारे असलाफ ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ना दी होती तो ये दीन हम तक न पहुँचता। आज जिस दीन की कदर व कीमत हमारे पास नहीं हो रही है, उस दीन के लिए हमारे असलाफ ने बहुत मुजाहिदात किए हैं। ताजुद्दीन सुबकी ने तबकात शाफिया के अंदर लिखा है कि मिस्र के अंदर 4 अहले इल्म थे। गालिबन ये उनकी तालिबे इल्मी का ज़माना है। एक ही मकान में रहते थे। एक वक्त ऐसा आया किसी के पास कुछ नहीं रहा, जितना खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। अब फाके की नौबत आई, फाके होने शुरू हो गए। साथियों ने मशवरा किया और कहा कि ऐसा है, कुरान डाला जाए, जिसके नाम का कुरान निकलेगा वही सबके लिए खाना मांग कर लाएगा। कुरान डाला गया, कुरान मोहम्मद इब्न इसहाक के नाम निकला। साथियों ने से कहा तुम्हारे नाम से कुरान निकला है और तुम ही सबके लिए खाना तलाश करके लाओगे। मोहम्मद इब्न इसहाक ने कहा साथियों मुझको थोड़ा मौका दे दो, मैं 2 रकात नमाज इस्तिखारा पढ़ लूँ। नमाज के उधर नियत बांधते हैं। दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोला गया, देखा गया दरवाजे के ऊपर शमाए रोशन है। शाही मुलाजिम दस्तक दे रहे हैं। अंदर तशरीफ लाए, पूछने लगे अय्युकुम मोहम्मद इब्न जरीर। मोहम्मद इब्न जरीर कौन साहब हैं? कहा ये साहब बैठे हैं मोहम्मद इब्न जरीर। 50 दिनार की थैली निकाली, उनके हवाले कर दी। फिर कहा मोहम्मद इब्न हारून कौन साहब हैं? कहा ये साहब मोहम्मद इब्न हारून बैठे हुए हैं। 50 दिनार की थैली उनके हवाले कर दी। फिर कहा मोहम्मद इब्न इसहाक कौन थे? कहा जो नमाज की नियत बांध रखी यही साहब हैं मोहम्मद इब्न इसहाक। तो इंतज़ार करने लगा। जब मोहम्मद इब्न इसहाक नमाज से फारिग हुए तो 50 दिनार की थैली उनके हवाले कर दी। और इसी के बकद्र मोहम्मद इब्न नसीर के हवाले कर दी और कहा बादशाह सलामत दोपहर को लेटे हुए थे।
बादशाह ने ख्वाब देखा कि मोहम्मद नाम के कई लोग भूख से हैं। रात उन्होंने फाके से गुजारी है, भूख की शिद्दत के अंदर गुजारी है। तो बादशाह ने ये आप हज़रात के लिए तोहफा भेजा है, आप इसको कबूल फरमा लें। और जब ये ख़त्म हो जाए तो बादशाह ने कहा है कि खुदा का वास्ता देकर कहा है, जब ये ख़त्म हो जाए तो मुझे इत्तला कर देना। ये हमारे हैं असलाफ की कुर्बानियाँ कि उन्होंने भूखे रह कर के दरख्त के पत्ते खा कर हम तक ये इल्म दीन पहुँचाया है। अपने लहू से रोशन कर दी गलियाँ इस वीराने की, अपने लहू से रोशन कर दी गलियाँ इस वीराने की। गर्चे बहुत शाख थी राहें शहर वफा तक जाने की। मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ का बहुत बड़ा किरदार रहा। उलमाए कराम ने इस दीन को बड़ी मुश्किलों से हासिल किया है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिनके इरादों के अंदर जर्रा बराबर कमी होती है, उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और उनकी जबान के ऊपर होता ला ताक़तन अल-यौम, हमारे पास इसकी ताकत नहीं है, हम इसको नहीं हासिल कर पाएंगे। अब्दुर्रहमान इब्न कासिम मिस्री के हालात में लिखा है, वो खुद अपने सरगुज़िश्त बयान किया करते थे कि मैं इमाम मालिक की खिदमत के अंदर 17 साल रहा। हज़रत इमाम मालिक की खिदमत के अंदर 17 साल रहा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न कासिम फरमाते हैं कि मैं तहज्जुद के वक्त इमाम मालिक की खिदमत में पहुंच जाया करता था। हज़रत इमाम को उस वक्त इंशराह होता था, 2-4 मसले दरियाफ्त कर लिया करता था। एक दिन इमाम की खिदमत के अंदर पहुंचा, दहलीज के ऊपर टेक लगाए हुए बैठा था, आंखों में नींद का खुमार था, सो गया, मुझे पता नहीं चला। इमाम साहब निकले, मस्जिद चले गए, तो एक सियाह फाम बांदी ने मुझे अपने पैर से जगाया और कहा, तुम्हारे इमाम तो जा चुके, वो तुम्हारी तरह से गाफिल नहीं है। हजरात, बहुत कम ऐसा हुआ है कि अब्दुर्रहमान इब्न कासिम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज ना पढ़ी हो। मेरे दोस्तों, यही लगाव एक तालिबे इल्म को होना चाहिए। फरमाते हैं अब्दुर्रहमान इब्न कासिम कि मेरी कसरत आमद रफ से हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के घर के लोग समझते थे कि मैं इमाम का ज़रख़रीद गुलाम हूँ। यही लगाव होना चाहिए एक शागिर्द और उस्ताद के दरमियान। जब ये लगाव होगा एक शागिर्द और उस्ताद के दरमियान में, तो सही माने में वो तालिबे इल्म हासिल कर लेगा। एक ज़रख़रीद गुलाम का जो रिश्ता अपने आका से होता है, वही रिश्ता एक तालिबे इल्म को अपने उस्ताद से होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अब्दुर्रहमान इब्न कासिम फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर 17 साल के अंदर न कोई चीज़ बेची, न कोई चीज़ खरीदी। मेरा मकसद क़याम तलबे इल्म के सिवा और कुछ नहीं था। एक दिन हज़रत इमाम मालिक की मजलिस दर्स लगी हुई है, पूरा मजमा खामोशी की तस्वीर, हज़रत इमाम की आवाज़ के ऊपर कान रखे हुए। क्या हज़रत इमाम फरमाते हैं, देखा एक नौजवान मजलिस की तरफ बढ़ता है, करीब आने पर मालूम हुआ कि मिस्र का रहने वाला है, हज करने आया है। करीब आया तो उसने मालूम किया, हज़रत इमाम मालिक की खिदमत में आया और उसने सलाम किया और मालूम किया, अफ़ीकुम अब्दुर्रहमान इब्न कासिम, क्या तुम्हारे दरमियान में अब्दुर्रहमान इब्न कासिम है? लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया। वो नौजवान मेरे करीब आया, उसके कपड़ों से मुझे अपनाइयत महसूस हो रही थी, गोया कि उसका पिराने यूसुफ था कि बोए पिराने यूसुफ ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन कर दी थी।
बेशक। मैंने उस नौजवान से कहा कि नौजवान तू कौन है और यहाँ किस लिए आया, क्या तेरी गरज है, क्या तेरा मकसद है। हजरत तवज्जो दीजिएगा, क्या उस नौजवान ने जवाब दिया। कहा मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे अब्बा हुजूर हैं। क्या कहा, मैं आपका लख्त जिगर हूँ, मैं आपका नूर नजर हूँ और आप मेरे बाप हैं। साथियों ने ताज्जुब की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। अब्दुर्रहमान इब्न कासिम से सवाल किया जाने लगा, अरे अब्दुर्रहमान ये बेटा क्या कह रहा है, ये नौजवान क्या कह रहा है। अब्दुर्रहमान ने कहा कि दोस्तों एक दिलचस्प हकीकत है, ये मेरा लख्त जिगर है, ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूँ। वाकया है कि मैंने अपने चचाजाद बहन से शादी की, 2-1 साल के बाद मुझे इल्म हासिल करने का शौक पैदा हुआ। मैंने अपनी बीवी से इजाज़त तलब की, इजाज़त दे दी बीवी ने। जब मैं इमाम मालिक की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ, 1-2 साल की मुद्दत गुजरी तो मुझे पता चला कि 1-2 साल की मुद्दत काफ़ी नहीं है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। तो मैंने अपनी बीवी को खत लिखा और उसके अंदर लिखा, मुझे मदीना के अंदर मजीद क़याम की ज़रूरत है और तुम्हारे हुकूक मुझसे अदा नहीं हो पाएंगे, लिहाजा मैं आइंदा के लिए तुम्हें इजाज़त देता हूँ, जिससे चाहो शादी कर लो। और एक जो मिस्र जाने वाला काफिला था, उसके ज़रिए से मैंने उसको रवाना कर दिया। खत जब बीवी को पहुँचता है तो बीवी ने खत पढ़ा और फिर जवाब लिखा और कहा कि मुझको तुम्हारी ज़ौजियत के अंदर रहना है, चाहे सारी ज़िंदगी तुम तालिबे इल्मी के अंदर गुजार दो, तब भी तुम्हारी ज़ौजियत के अंदर रहना है। जब बीवी का ये जवाब पाया तो पूरी तवज्जो के साथ में इल्म के अंदर मशगूल हो गया, यहाँ तक कि 17 साल गुजर गए। 17 साल की मुद्दत में जिस वक्त मैं घर से आया था, मेरी बीवी हमल से थी। 17 साल के अंदर बच्चा पैदा हुआ, जमाना सिरखारगी गुजरा, बचपन बीता, बालिग हुआ, कमाया, यहाँ तक कि उस पर हज फर्ज हो गया। जब हज के लिए आने लगा तो उसकी शफीक माँ ने कहा, बेटे तुम हज के लिए जा रहे हो, जाना और अपने बाप की खैर व खैरियत मालूम करके आना। ऐ दर्स के साथियों, इमाम दारुल हुजरा ये 17 साल का बिछड़ा हुआ लख्त जिगर है, जिसने यतीमों की तरह जिंदगी बसर की। आज ये फिराक के सितम रसीदा बाप से मिल रहा है। मेरे दोस्तों, ये कुर्बानियाँ क्या कह रही हैं? हमारे अंदर यही जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर यही हौसला होना चाहिए। हम अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, यही हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। आज कौवा खेड़ा वालों याद करो कि हर घर के अंदर हाफिज पैदा होगा, हर घर के अंदर आलिम पैदा होगा। कौन कौन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार है? उठाओ हाथ। ये तो बहुत कम हाथ उठे हैं। हर मुसलमान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को हाफिज कारी, अपने भाई को हाफिज कारी बनाएंगे। मेरे दोस्तों, जब हमारे घर के अंदर इल्म का चिराग रोशन होगा तो हमारा घर भी रोशन होगा और हमारा नाम दुनिया के अंदर भी रोशन और आखिरत के अंदर भी हमको कामयाबी मिलेगी। तो इसके लिए आपको हाथ उठाना मुश्किल है। अरे सब लोग हाथ उठाएं और कहें इंशाअल्लाह हम अपने मातहत को हाफिज कारी आलिम बाअमल बनाएंगे। मेरे दोस्तों, यही जज्बात हमारे अंदर होना चाहिए। अरे हमारे असलाफ ने अगर इस तरह की कुर्बानियां ना दी होती तो हम तक ये दीन ना पहुंचता। थे तो वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। मेरे दोस्तों, इल्म ऐसी रोशनी है जिसके जरिए से इंसान कामयाब होता है। अगर इल्म नहीं है तो फिर इंसान नाकाम है। इंसान की पैदाइश हुई इल्म के लिए हुई। बेशक बेशक।
तो मेरे दोस्तों, हमारे अंदर ये लगन हो और इल्म के ज़रिए से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन देखा शैतान देखा कि हवा के अंदर, फजा के अंदर तख्त बिछा हुआ है, फर्श बिछा हुआ है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह समझे कि अल्लाह पाक का ये नूर है, ये अल्लाह ताला का नूर है। अल्लाह पाक ने खुश होकर के अपना दीदार कराया। या हो सकता है फरिश्ते का नूर हो कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत पसंद आई, मुजाहिदात पसंद आए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते का दीदार करा दिया होगा। फिर उसके अंदर से आवाज आई, या अब्दुल कादिर, जा, हमने अब तेरा सब माफ कर दिया ना, अब तुझको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रातों रात जागने की जरूरत नहीं है, तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए और उनकी नमाज तो माफ नहीं हुई, और ये हमारी नमाज माफ होने का ऐलान हो रहा है। हो ना, ये ऐसा हो सकता है शैतान का फेर हो। पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर वो ना अर्श था ना वो फर्श था, कुछ नहीं, सब गायब हो गया। जब आदमी जिहालत के पर्दे के अंदर होता है तो उसकी समझ में नहीं आता है। इल्म एक ऐसी दौलत है जिससे एक आलिम 1000 आबिद से ज्यादा भारी होता है। 1000 आबिद को बहकाना शैतान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक आलिम को बहकाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? उसके पास इल्म है, वो अल्लाह की कुदरत को समझता है। और एक जाहिल आदमी अल्लाह की कुदरत को नहीं समझता है, अल्लाह की ताकत को नहीं समझ सकता है। आलिम इस बात को समझता है कि अल्लाह ताला की कुदरत क्या है। जाहिल नहीं समझ सकता, चाहे जितना वो इबादत गुजार हो जाए, चाहे जितना वो तहज्जुद गुजार हो जाए, चाहे हर वक्त वो तस्बीह फेरता हो, लेकिन एक आलिम के मुकाबले में वो नहीं पा सकता। एक आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता है। शैतान को उनको बहकाना कोई मुश्किल नहीं है। शैतान समंदर के ऊपर अपना तख्त बिछाता है और फिर कारगुजारी लेता है अपने चेलों से, तुम क्या करके आए हो, तुमने क्या किया है, तुमने कौन सा तीर मारा है। तो सब अपनी अपनी कारगुजारी बताते हैं, हमने ये किया, आज हमने मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा पैदा कर दिया, और झगड़े में नौबत यहां तक आई कि तलाक का मामला भी पेश आ गया, जुदाई पड़ गई मियाँ बीवी के अंदर। शैतान कहता है हाँ ठीक है। दूसरा आता है, कहता है कि हमने बाप बेटे के अंदर तफरीक पैदा कर दी, बाप बेटे के अंदर दुश्मनी पैदा कर दी। एक आता है, कहता है कि हमने भाई भाई के अंदर जुदाई डाल दी, माँ बेटी के अंदर जुदाई डाल दी। एक आकर कहता है कि मैंने एक आबिद को बहका दिया। शैतान कहता हाँ ठीक है, अच्छा किया तुमने। फिर एक आता है, कहता है कि मैंने एक आलिम को आज बहका दिया, तो उसकी पीठ ठोकता है शैतान। तब वाह, तुमने अच्छा काम किया है, तुम हम जो है हमारी मंशा को सही माने में समझे। तो दूसरे लोगों ने कहा कि हमने इतना इतना काम करके आया और जो है हमको ये शाबाशी नहीं दी गई, और इसने एक आलिम को बहका दिया तो इसको शाबाशी दी जा रही है। ये इंसाफ नहीं है, शाबाशी हमको भी मिलनी चाहिए।
तो शैतान ने कहा देखो काम तुमने भी किया है, लेकिन इसने जो काम किया है वो शाबाशी के काबिल है, तुम्हारा काम इतना नहीं है। तो शैतान ने कहा कि चलो तुम हमारे साथ, और उसको एक चेले को ले गया अपने साथ में। एक मोड़ के ऊपर खड़ा हो गया, एक तहज्जुद गुजार आ रहे थे नमाज के लिए, जो घंटों पहले पहुंच जाया करते थे मस्जिद के अंदर। हाथ के अंदर तस्बीह है, तस्बीह पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वो शैतान और चेला वहीं मोड़ के ऊपर मिल गए। कहा हुजूर हमारा एक मामला है, वो हल कर दीजिए, हम सारी रात परेशान रहे हैं, और आप तो माशाअल्लाह इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले, आपसे ज़्यादा कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं है इस शहर के अंदर, इस गांव के अंदर। आप तो सुन्नत थूकते भी हैं तो सुन्नत के मुताबिक थूकते हैं, कोई कदम आपका सुन्नत के खिलाफ नहीं होता है। लिहाजा आप आगे बढ़ के जो मुसाफा किया और हाथ चूमा उनका, तो वो भी समझे कि आज असली कदरदान हमारे आज ही मिले हैं, और उनको भी महसूस हुआ कि हम कुछ हैं। कहाँ क्या मामला है बताइए? कहा मामला ये है हमारा इसका झगड़ा चल रहा है। एक 2 इंच की शीशी निकाली और कहा कि बताइए, ये मेरा साथी कहता है कि खुदा के अंदर इतनी ताकत है, अगर खुदा चाहे तो इस शीशी के अंदर 7 आसमान और 7 जमीन इसके अंदर घुसेड़ दे। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता है। अरे खुदा के अंदर इतनी ताकत का 7 आसमान 7 जमीन का घुसेड़ना तो बहुत बड़ी बात है। अरे एक आसमान भी इसके अंदर नहीं घुस पाएगा, खुदा चाहेगा तब भी नहीं हो पाएगा। अब बताइए कौन सच्चा है, हमारी बात सही है या इसकी बात सही है? तो कहा कि ऐसा है। तो कहा इसकी बात सही, किसकी बात मानी जाए सही? तो कहा सही बात देखिए, ये 2 इंच की शीशी, इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी जमीन, ये सब अगर घुसेड़ के इसके अंदर कैसे घुस जाएगा? ये नहीं होगा। और अगर खुदा ऐसा करना चाहे तब भी नहीं हो पाएगा। तो कहा हम तो जानते थे, बस आप जाइए, तशरीफ ले जाइए, काम हो गया। फिर थोड़ी देर और खड़े रहे तो एक आलिम साहब निकले और उनसे मालूम किया, हजरत ये बता दीजिए थोड़ा मसला। कहा क्या मामला है बताइए? कहा मेरा साथी और मेरा इसका मामला पड़ा है, ये कह रहा है कि खुदा के अंदर इतनी कुदरत है, अगर चाहे तो 7 आसमान 7 जमीन इसके अंदर घुसेड़ दे 2 इंच शीशी के अंदर। मैं कहता हूं खुदा ऐसा करना चाहे तब भी नहीं कर सकता। कहा तुम तो बहुत बड़े शैतान मालूम होते हो। अरे तुमने खुदा की ताकत को क्या समझ रखा है? अरे ऐसे ऐसे 7 आसमान 7 जमीन, क्या ऐसे ऐसे 7 आसमान और पैदा करके और 7 जमीन पैदा करके अगर चाहे खुदा तो इसके अंदर घुसेड़ना चाहे तो घुसेड़ सकता है। अल्लाह के अंदर इतनी कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है। और फिर पढ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर वो सब गायब हो गए। तो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की मार्फत को आलिम ही समझ सकता है, जिसके पास इल्म होगा। तो इल्म का बड़ा ऊंचा मकाम है। हम सब कोशिश करें अपने अंदर भी और अपने बच्चों के अंदर ये जज्बा बेदार करें कि वो इल्म के मैदान के अंदर आगे बढ़ें। हर शख्स ये कोशिश करे कि हम अपने बच्चे को हाफिज़ कारी व अमल बनाएंगे। आप हजरात जो आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे हैं, और उनको पूरी तवज्जो के साथ सुने और जो सुने उसके ऊपर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।